नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि कुछ कुछ ऐसे लोगों को देखा है कि जो लोग हमारे साथ पढ़ते थे और उस टाइम पे उनकी हालत बहुत ख़राब होती थी, या फिर वो कुछ अभाव में रहते थे, या उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड था उतना अच्छा नहीं था। लेकिन आगे जाके ऐसे बच्चे या ऐसे लोग आगे जाके अपनी ज़िंदगी में देखते हैं हम कि वो सफल हुए, उन्होंने कुछ अच्छा मुकाम हासिल किया है। तो ये जो अंतर है, जो उस समय पे जो पहले अच्छी कंडीशन में था वो लगभग वैसी ही कंडीशन में रहता है, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं कर पाता है। और जो एक बच्चा जो अभाव में रहता है उसके बाद जो अच्छा बन जाता है, तो इन दोनों के अंदर वो क्या ऐसे अंतर होते हैं, वो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। और शायद ये चीज़ सबको फ़ायदा देगी। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति जो वीडियो देख रहा है वो अगर अभी उस कंडीशन में है, तो वो अपने आप के लिए अभी डेवलपमेंट कर सकता है, अपनी ग्रोथ कर सकता है। तो होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो अभाव में रहा हो और बाद में जाके सक्सेसफुल होता है, उसके अंदर एक कॉमन चीज़ ये पाई जाती है कि वो अपने लिए हमेशा बड़ा सोचता है। बड़ा सोचने से मतलब कि वो ये नहीं सोचता कि मैं जहाँ हूँ आज मैं वहीं कल भी वहीं रहूँगा। वो ये सोचता है आज मेरी स्थिति ये है, लेकिन मैं कुछ मेहनत करूँगा, कुछ सोचता है वो और इम्प्लीमेंट करता है, और मैं आज वहाँ पे वो पहुँच जाता है। तो इस तरीके से उसके प्लान्स रहते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि आपको अपने बारे में बड़ा सोचना है। दूसरा चीज़ ये है कि आपको अपने जो प्रयास है ना वो बहुत भरपूर करने हैं। इसलिए प्रयास भरपूर करने हैं क्योंकि ये चीज़ मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की है कि कुछ चीज़ें आपको लक बाई लक भी मिल जाती हैं। हो सकता है कि आपका किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए और उसका खर्च सरकार उठा रही हो, लेकिन अगर आप जब वहाँ से पास आउट होंगे तो उसके बाद और आगे की पढ़ाई के लिए किसको प्रयास करना पड़ेगा? आपको ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जो पढ़ा आपने वो उतना सफिशिएंट नहीं था, आपको और आगे की एजुकेशन भी लेनी थी। तो जितने भी प्रयास आपके हो सकते हैं, चाहे तो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे आगे की और भी चीज़ें जो होती हैं तैयारी से रिलेटेड हो, या आपने कोई काम सोचा है करने का उससे रिलेटेड हो, या आप जो जॉब कर रहे हैं उससे रिलेटेड हो, आपको वो सब काम करने हैं, पूरे प्रयास से काम करने हैं। फिर उसके बाद होता है कि ऐसे लोग जो सफल होते हैं वो हमेशा अपडेटेड रहते हैं। अपडेटेड दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में और कौन कौन से काम हैं। जनरली हमारे भारतीय समाज में क्या है कि पढ़ो और एक नौकरी कर लो और काम खत्म, जैसी भी मिले। लेकिन अब दुनिया चेंज हो रही है, अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटी आ रही हैं। तो आपको अपडेट रहना है कि मार्केट में आसपास मेरे इन्वायर और क्या क्या चीज़ें हैं। तो आपको हमेशा अपने आप को अपडेट करना है। उसके बाद में क्या होता है कि अभी जो समय चल रहा है उसमें मैंने जैसे बोला आपको कि अपॉर्चुनिटी, बहुत अपॉर्चुनिटी हैं। ऐसे ऐसे नए नए एरिया आ रहे हैं, ऐसी ऐसी नई चीज़ें आ रही हैं जिनको कभी पहले लोग सोचते नहीं थे, आज वहाँ पे लोग करियर बना रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि जो लोग सिर्फ एक डायरेक्शन में है कि नहीं सिर्फ नौकरी ही करना है, ठीक है, नौकरी अच्छी चीज़ होती है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप अपना करियर बना सकते हैं। और सभी लोग अवेयर हैं कि टेक्नोलॉजी का टाइम है, एआई का टाइम है, सोशल मीडिया का टाइम है, आईटी है, और भी बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जहाँ पे आप कर सकते हैं काम। तो अपॉर्चुनिटी के लिए ये मत सोचें कि अरे ये तो मेरे काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपना वहाँ ज्ञान ज़्यादा लगा देते हैं। जहाँ पर आपको ज्ञान ज़्यादा नहीं है वहाँ पे ज्ञान कम लगाना है, दिमाग कम लगाना है, और देखना है कि एक्चुअली ये चीज़ क्या है, क्या ये मेरे लिए आगे चल के काम कर सकती है, क्या मैं इसमें सफल हो सकता हूँ। तो आपको क्या काम करना है? आपको अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी के बारे में कोई बताता है तो एटलीस्ट उसको सुनो, उसके बारे में सोचो। फिर क्या है, थोड़ा सा उनने देखा किसी चीज़ के बारे में, रिजेक्ट कर दिया। क्यों? हमें सब पता है। अगर आपको सब पता होता तो आज आप उस स्थिति में नहीं होते जिस स्थिति में आप आज हो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी है उसको ध्यान से देखें, सुने, और अगर हो सके तो उसको स्वागत करें और उसमें आप काम करें। जो मैं लास्ट पॉइंट है वो है कि आज के टाइम पे एक से ज़्यादा इनकम के सोर्सेज होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, पॉइंट में क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि होता क्या है कि आपका परिवार है, पहले से कोई एक काम करता हुआ चला आ रहा है, आप भी उसी काम को करते हुए चले आ रहे हैं। तो जो पहले और अभी में जो कंपटीशन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले जो आप जितना कमाते थे उससे उस काम में अभी कम ही कमाने को मिलता है। तो आपको क्या काम करना है? आपको ये देखना है कि मैं एक से ज़्यादा कहाँ से इनकम्स ला सकता हूँ। तो आप जहाँ से भी एक से ज़्यादा इनकम आपके पास में आएंगी तो वो क्या होगा कि आपका जो मेंटेनेंस है वो बना रहेगा, जो आपके काम है वो रुकेंगे नहीं। तो ये जो पूरे मैंने पॉइंट बताए हैं, ये पूरे पॉइंट उस व्यक्ति में होते हैं जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में जाके सफल हो जाता है। सफल इन द टर्म्स कि जो हमारा टॉपिक था कि पहले भले आदमी गरीब था, अभाव में था, बच्चा जब स्कूल टाइम में रहते हैं, मोस्टली देखता है हम लोग कि स्कूल टाइम में रहते हैं तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको थोड़ा ऐसे समझा जाता है कि यार ये तो पिछड़े हैं, या थोड़े से गरीब हैं, या उतने संपन्न नहीं हैं, और बाद में जाके वो अच्छा काम करते हैं। तो वो इन जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इन सभी पॉइंट्स की खूबियाँ उनके अंदर होती हैं, वो उन सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं
और फिर जाके वो अपना सही मुकाम पे पहुंच जाते। तो अगर आप भी अभी इसी कैटेगरी में हैं, इस कंडीशन में हैं, तो ये चीज़ें मैंने बताई हैं उनको आप फॉलो करने की कोशिश करें, जिससे क्या होगा, आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। तो थैंक यू सो मच। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे दूसरों को भी लाभ मिल सके।